जिला प्रशासन के साथ रेलवे की एक पहली मीटिंग हुई है और जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन हुए हैं। जो हमने पिछले माघ मेले में जो ट्रेनें चलाई थी, स्पेशल ट्रेन चलाई थी, उसकी तुलना में लगभग दुगनी ट्रेनें चलाएंगे हम लोग। जो हमारे प्रोटोकॉल्स रहे हैं, चाहे क्राउड मैनेजमेंट के हों, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट के हों, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट हो, मेडिकल अरेंजमेंट्स हों, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स हों, जो हमारी ट्रेन चलाने की प्लानिंग है, ये सारी हम लोग उसी के इर्द गिर्द जो हमें एक संख्या का अनुमान दिया गया है, जो एक आंकड़ा दिया गया है, उसी के आसपास हम ये अपनी सारी तैयारियां हम लोगों ने अपनी प्रारंभ कर दी हैं। कुंभ 2025 में हमने देखा था कि रेलवे ने किस तरीके की जोरदार तैयारियां की थी और जितने भी श्रद्धालु आए थे उनको सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाया था। आगामी माघ मेले में किस तरीके की तैयारियां होने वाली हैं, कितने लोगों का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, इसकी जानकारी हम लेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ CPRO शशिकांत त्रिपाठी सर हैं। सर, क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो पिछला माघ मेला हुआ था, क्या उससे ज़्यादा लोग आ सकते हैं इस बार? अभी हम लोगों ने विगत जनवरी 25 में महाकुंभ का आयोजन किया और काफ़ी सफल तैयारियां रहीं, रेलवे का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। अब फिर से हम लोग अगले माघ मेले की नज़दीक आ रहे हैं, अगले माघ मेला के करीब बढ़ रहे हैं। अभी जिला प्रशासन के साथ रेलवे की एक पहली मीटिंग हुई है और जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन हुए हैं। जैसे कि आपने पूछा कि माघ मेले का क्या लोगों का भीड़ का अनुमान रहेगा, किस तरह से तैयारियां रहेंगी, तो जो अभी प्राइमरली जो अनुमान दिया गया है वो ये है कि जो पिछला माघ मेला था, कुंभ के पहले मतलब 2024 का जो माघ मेला था, उसकी तुलना में लगभग हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो दुगनी भीड़ आने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे मौनी अमावस्या में उस वर्ष मतलब 2024 में लगभग 2.7 करोड़ लोग आए थे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार उसकी संख्या की तुलना में लगभग दुगने, लगभग मतलब इसका मतलब कि करीब 5 करोड़ से आसपास लोग आएंगे। तो हम लोग अपनी तैयारियों को कुंभ लेवल से अगर कहा जाए तो लगभग उसी लेवल पे रखेंगे, और अगर पिछले माघ मेले से तुलना की जाए तो उसके लेवल की तैयारियां जो थी उससे दुगनी तैयारियां कर रहे हैं। अभी चूंकि जिला प्रशासन के साथ पहली बैठक हुई है, अभी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट जो हमारे प्रोटोकॉल्स रहे हैं, चाहे क्राउड मैनेजमेंट के हों, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट के हों, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट हो, मेडिकल अरेंजमेंट्स हों, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स हों, जो हमारी ट्रेन चलाने की प्लानिंग है, ये सारी हम लोग उसी के इर्द गिर्द जो हमें एक संख्या का अनुमान दिया गया है, जो एक आंकड़ा दिया गया है, उसी के आसपास हम ये अपनी सारी तैयारियां हम लोगों ने अपनी प्रारंभ कर दी हैं। और जैसे जैसे और मीटिंग्स होती जाएंगी, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, उसके हिसाब से हम लोग एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ एक परफेक्ट स्केच प्लान तैयार करके और उसके हिसाब से चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे। सर, ट्रेन्स का क्या रूट डाइवर्जन्स होने वाला है? काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। देखिए, जब संख्या जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो महाकुंभ था उसमें चूंकि बड़ी संख्या में लगभग 5 करोड़ लोगों का आवागमन हुआ था, तो इसमें हमने 17,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई थी। तो अभी चूंकि मैंने कहा कि अभी हम लोग संख्या कितनी रहेगी उस पर अभी बिल्कुल फिक्स नहीं हो सका है, फर्म डिसाइड नहीं हो पाया है, बट उस नंबर के आसपास ज़रूर जो है, जो हमने पिछले माघ मेले में जो ट्रेनें चलाई थी, स्पेशल ट्रेन चलाई थी, उसकी तुलना में लगभग दुगनी ट्रेनें चलाएंगे हम लोग। और अगर बात रही डाइवर्जन की या रेगुलर ट्रेनों के कैंसिलेशन की, तो देखिए कैंसिलेशन बहुत ही लिमिटेड होता है और कुछ ट्रेनों का डाइवर्जन ज़रूर होता है पाथ क्रिएट करने के लिए, ताकि जो हम ये स्पेशल ट्रेनें चलाएं उनको हम पाथ मिल सके, उनको हम अधिक संख्या में चला सकें, इसलिए हम लोग कुछ ट्रेनों का डाइवर्जन या कैंसिलेशन प्लान करते हैं। अब ये इस तरह से किया जाता है क्योंकि देखिए अभी पिछले कुछ समय में ही हमारे पास DFC का रूट भी अवेलेबल हो गया है, जो हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो हमारे पास अवेलेबल हो गया है। तो इसके कारण हम बड़ी संख्या में हमारे पास कोचिंग ट्रेन चलाने के लिए, स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए पाथ अवेलेबल हो गया है। फिर भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ रेगुलर ट्रेनों को हम लोग कैंसिल या डाइवर्ट, या लेस इंपॉर्टेंट ट्रेन को कैंसिल डाइवर्ट करके उसके स्थान पे बड़ी संख्या में विशेष ट्रेनों का संचालन करेंगे, बशर्ते कि निर्धारण हो जाए कि किस डायरेक्शन में कितने लोग हैं। उसका एक थोड़ा सा चूँकि प्लानिंग चल रही है,
जैसे ही वो फर्म अप होगी उसी के हिसाब से हम लोग स्पेशल ट्रेनों को प्लान करके और अनाउंस करेंगे कि हम कितनी स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहे हैं। तो देखिए 2025 एक बहुत बड़ी चुनौती था महाकुंभ, और उसको बहुत ही ज़्यादा सफलतापूर्वक उसको किया गया था। अब आगामी माघ मेला भी एक चुनौती है, पर रेलवे की बात करें तो मीटिंग्स शुरू हो गई हैं और उनकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।